अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वान सेल्स के बारे में। ये होते हैं ग्लिया सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, जो कि निकलते हैं या ड्राइव होते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से, और इनका नाम रखा गया है उस इंसान पर जिन्होंने इन्हें दरियाफ्त किया। ये सेल्स आते हैं मुख्तलिफ शक्लों या शेप्स में। इनमें से कुछ बिल्कुल ही अजीब शेप के होते हैं, जिनकी सतह पर होती हैं ट्रफ्स, यानी कह लें कि एक तरह से गड्ढे जैसी चीज़ें। ये स्मूथ या मुलायम नहीं होते। और न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं, जो कि छोटे डायमीटर वाले एक्सॉन्स होते हैं, वो बैठ जाते हैं इन ट्रफ्स के अंदर। तो ये है न्यूरॉन्स सोमा के साथ, और जैसे यहाँ से ये डेंड्राइट से निकल रहे हैं और इनके हैं छोटे डायमीटर वाले एक्सॉन्स, तो ये एक तरह से बैठ जाएंगे इन छोटी ट्रफ्स में, जो कि मौजूद हैं श्वान सेल्स की सतह पर। और ये हैं नॉन माइलिनेटिंग श्वान सेल्स, और ये देते हैं सपोर्ट पेरिफेरल न्यूरॉन के एक्सॉन्स को, जो कि हैं डायमीटर में छोटे। लेकिन ये इन्हें माइलिनेट नहीं करते, तो इसलिए ये माइलिनेटिंग श्वान सेल्स हैं। अब वो पेरिफेरल न्यूरॉन्स जिनके हैं बड़े एक्सॉन्स, ये मैं यहाँ पहले बना लेती हूँ। ये बड़े वाले जो होते हैं, इनकी होती है माइलिन शीथ, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह इसमें होगी शीथ जो जाती है पूरे एक्सॉन में, और इसमें ये गैप्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। और ये छोटे माइलिन सेगमेंट्स माइलिन शीथ के पेरिफेरल न्यूरॉन्स के, इनका वही काम होता है जो माइलिन शीथ का होता है सेंट्रल न्यूरॉन्स में। जबकि श्वान सेल्स जो हैं, ये बनाते हैं माइलिन शीथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के मुकाबले में। अब जब साख्त और काम माइलिन सेगमेंट्स का एक ही तरह का है, वही बड़ा फर्क जो है श्वान सेल्स का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो ये है कि श्वान सेल्स जो हैं वो सिर्फ बनाते हैं माइलिन शीट एक ही सेगमेंट के लिए, एक ही एक्सॉन में। हम अपनी अगली वीडियो में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे भी बात करेंगे। अच्छा, तो श्वान सेल जो है ये माइलिनेट नहीं करता एक से ज्यादा या मल्टीपल न्यूरॉन्स को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की तरह। अब जरा करीब से देखते हैं माइलिन शीट की इन जगहों को, और इसका एक सेगमेंट अगर काटा जाए तो कैसा दिखता है ये देखते हैं। हम इसे देखेंगे ऐसे जैसे हम नीचे से देख रहे हैं एक्सॉन के एंड से, तो ये दिखेगा बिल्कुल सेंट्रल एक्सॉन की माइलिन शीट की तरह। ये है एक्सॉन, और हम इसे इसके सिरे से देख रहे हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन है श्वान सेल की, जो कि ये मटेरियल है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, जो कि भरपूर होती है लिपिड से, ये लिपटी हुई होगी एक्सॉन के गिर्द इस तरह। अब श्वान सेल के लिए ही सब कुछ है सेल मेम्ब्रेन के लिहाज से, और यहाँ पर आकर इस पर एक लंप सा होगा बाहरी हिस्से पर। यह होगा सोमा की तरह, क्योंकि इसमें होगा न्यूक्लियस और इसमें ही होगा श्वान सेल का साइटोप्लाज्म। लेकिन इसकी ज्यादातर मेम्ब्रेन जो है वो माइलिन शीथ की सूरत में इस तरह लिपटी हुई होती है। ठीक है, अब इन कामों के साथ साथ श्वान सेल्स जो हैं ये न्यूरॉन्स पर भी असर डालते हैं दूसरे तरीकों से, और तबादला करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का भी। तो आज हमने श्वान सेल्स की सूरत में एक नर्व सेल पढ़ा है। हम अपनी अगली वीडियो में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे भी बात करेंगे और एपेंडिमल सेल्स पे भी। तो आज के लिए इतना ही।